व्हाट्सअप गाइस, जोनी सर। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिनका बैकलॉग है 8वें सेमेस्टर तक, किसी भी सेमेस्टर में डिफरेंट बैकलॉग हो सकते हैं, एक बैकलॉग हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा अगर बैकलॉग है तो उनका क्या ज्वाइनिंग होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा, अगर नहीं होगा तो क्या कारण है, राइट, कैसे आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो सारी बातें मैं डिटेल में बताऊंगा। और जिन जिन लोगों ने ये कमेंट मेरे को किया है वो सारे लोग यहाँ कम से कम थैंक यू लिखेंगे। और इसके अलावा अगर वो और ज़्यादा अप्रोच करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, राइट। तो इतना सारा टास्क मैं दे रहा हूँ आपको कि इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाओ, क्योंकि आपके एक कमेंट के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, राइट। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं और वो कमेंट पे वीडियो बनाने लायक होता है तो मैं तुरंत का तुरंत वीडियो बना के डाल देता हूँ, राइट। तो इसलिए इतना सारा टास्क आपको करना है। तो अब जान लेते हैं कि जिनका बैकलॉग है क्या उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो डिफरेंट कंपनीज़ के लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टिकुलर कंपनी के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, राइट। इसका आंसर है यस, बैकलॉग है फिर भी ज्वाइनिंग होगी। अब उसका क्या उपाय है, क्या आइडिया है, क्या कंपनी सोचती है इसके बारे में, वो सारी बातें मैं डिटेल में बता रहा हूँ, राइट। तो मान लीजिए आपका अगर बैकलॉग है 8वें सेमेस्टर तक, तो 8वें सेमेस्टर के बाद आपकी यूनिवर्सिटी एक मर्सी एग्जाम कराती है, राइट। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ये मर्सी एग्जाम करा देती है तब आपकी ज्वाइनिंग आसानी से हो जाएगी। और ज्वाइनिंग के समय कभी भी 8वें सेमेस्टर तक का रिजल्ट लगता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, राइट। अब ज्वाइनिंग जैसे ही इनिशिएट होती है तो ये जून जुलाई में इनिशिएट होती है और जून जुलाई तक काफ़ी सारे लोगों की ज्वाइनिंग हो गई होती है। अब जून जुलाई तक आते आते बहुत सारे लोगों का भी एग्ज़ाम ही चल रहा होता है या एग्ज़ाम खत्म हुआ होता है। तो जब रिजल्ट 8वें सेमेस्टर का आता है वो अगस्त सितंबर या अगस्त तक आ जाता है, प्रोविजनल जो आती है वो सितंबर तक आती है, राइट। तो इतना सारा काम आपका अगस्त या सितंबर तक चलता है, लेकिन ज्वाइनिंग आपका जून जुलाई में हो जाता है, राइट। तो आपको ये बात ये कंफर्म है कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 8वें सेमेस्टर के रिजल्ट के बिना होती है। जब 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तब वो कंपनी मांगती है एक मेल के द्वारा कि आप मेरे को 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट भेज दो, या थर्ड पार्टी जिसके द्वारा वो वेरिफिकेशन चल रहा होता है वो भी आसानी से आपको कॉल करके ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप अपने 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट भेज दो, प्रोविजनल भेज। तो ये चीज़ें चलती हैं कंपनी में। अब मान लीजिए कि आपकी 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है या 8वें सेमेस्टर के पहले आपकी बैकलॉग है और आपकी ज्वाइनिंग हो गई, राइट। तो जैसे ही ज्वाइनिंग होती है तो आपको कुछ प्रोबेशन पीरियड मिलता है, 3 महीने 6 महीने का, किसी किसी कंपनी में 6 महीने का होता है, किसी किसी में 1 साल होता है और किसी किसी में 3 महीने का भी होता है, राइट। तो इस प्रोबेशन पीरियड में आपको प्रोबेशन पीरियड के अंदर रहते रहते आपको वो बैकलॉग क्लियर करना है और बैकलॉग क्लियर करके आपको कंपनी को हैंड ओवर करना है कि भाई मेरी ये बैकलॉग क्लियर हो गई, राइट। अब प्रोविजनल आने के पहले ये चीज़ कर लो और बेस्ट है, और प्रोविजनल या 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद ये करते हो तो आपको बताना पड़ता है कि इस समय मेरी एग्ज़ाम है। हर एक यूनिवर्सिटी में मर्सी एग्ज़ाम होती है 8वें सेमेस्टर। मान लीजिए मैं फाइनल ईयर है और मैं निकल रहा हूँ अभी और मेरी एक बैकलॉग रह गई है किसी भी सेमेस्टर में, तो एक मर्सी एग्ज़ाम होती है और उस मर्सी एग्ज़ाम में डिफरेंट डेट्स होते हैं अलग अलग बैकलॉग्स के लिए, और उसमें आपको वो एग्ज़ाम दे के पास करना होता है, बस। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ऐसा सुना है कि ये मर्सी एग्ज़ाम होती है। अगर वो मर्सी एग्ज़ाम नहीं होती है फिर आपको 6 महीने का वेट करना होता है ताकि वो वाला बैकलॉग आप अगले 6 महीने में क्लियर कर पाओ जब वो नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तब। लेकिन ऐसा नहीं होता, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये मर्सी एग्ज़ाम करा के वो बैकलॉग क्लियर करा लेते हैं और बच्चों को ज्वाइनिंग के लिए भेज देते हैं, राइट। मतलब बच्चों को आसानी हो जाता है वो चीज़ ज्वाइनिंग करने के लिए, राइट। तो ये चीज़ डाउट आप क्लियर कर लो कि 8वें सेमेस्टर के रिजल्ट के बिना आपकी ज्वाइनिंग होती है, बिना प्रोविजनल के आपकी ज्वाइनिंग होती है, बिना ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स दिए हुए आपकी ज्वाइनिंग होती है, और आपको कुछ समय के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। और उस प्रोबेशन पीरियड के अंदर रहते रहते आपकी जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है वो आपको प्रोविजनल मांगते हैं, वो आपके 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट मांगते हैं, और उस समय आपको वो चीज़ प्रोवाइड करनी होता है, क्योंकि वो जिस भी यूनिवर्सिटीज़ का आपने वो नाम डाला है उसकी जब भी प्रोविजनल आएगी वो तुरंत आपको एक मेल करेंगे कि भाई आपकी प्रोविजनल अगर आ गई है तो आप भेज दो, राइट। और अगर वो नहीं मेल करते हैं तो आपको वेट करना है उनके मेल का, वो मेल कर ही देते हैं 1-2 दिन के अंदर में, राइट। और जब भी मेल करें आपको प्रोविजनल डाल देना है। अगर आपकी बैकलॉग है मर्सी एग्जाम में आप क्लियर कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर मर्सी एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपकी जो बैकलॉग है वो अगले सेमेस्टर के एग्जाम में क्लियर होगी, और उस समय तक अगर आप प्रोबेशन पीरियड पे हो तो आप आसानी से ज्वाइन कर लोगे, राइट। तो ज्वाइनिंग आपकी बैकलॉग के साथ भी हो सकती है अगर आप का रिजल्ट पेंडिंग है या आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर है तो। अब इसका मतलब ये नहीं कि ड्यूरिंग ज्वाइनिंग आपकी एक्टिव बैकलॉग होनी चाहिए। मतलब ड्यूरिंग ज्वाइनिंग का मतलब समझ रहे हो कि मान लीजिए मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ गई, अब मैं ज्वाइनिंग करने वाला हूँ, तो उस समय एक फॉर्म अगर आ गया किसी भी कंपनी का, राइट। अब बहुत सारी कंपनीज ये फॉर्म नहीं फिलअप करवाती तो वो आसानी से ज्वाइन करवा लेते हैं और आपको समय देती हैं कि वो बैकलॉग आप क्लियर कर लो ड्यूरिंग प्रोबेशन। अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हो फिर आपको वो निकालते हैं, राइट, रिजाइन देने के लिए बोलते हैं। अगर वो फॉर्म फिल करवा ली कि आपकी एक्टिव बैकलॉग है या नहीं, यहाँ पे ट्रिक है। मतलब जितनी बड़ी कंपनी है वो ये फॉर्म फिल करवा सकती हैं, और जितनी जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो अगर आप स्टार्टअप वगैरह में ऑफर लेटर लिए हो तो आप आसानी से ज्वाइन कर लोगे। लेकिन अगर आप किसी MNC में जॉब लिए हो तो बिफोर
ज्वाइनिंग वो एक फॉर्म फिल करते हैं कि क्या आपकी कोई एक्टिव बैकलॉग है। अगर वो चीज़ आप फिल कर देते हो कि मेरी एक्टिव बैकलॉग है, तो ज्वाइनिंग लेटर वहीं पे कैंसिल कर दी जाएगी। ऑफर लेटर वैलिड रहेगा, जब आप वो बैकलॉग क्लियर कर लोगे तब आप फिर से ज्वाइनिंग के लिए उनसे बोल सकते हो। ये चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन स्टार्टअप्स वगैरह में उतना वो सब चीज़ का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनको बस काम से मतलब होता है और वो आपको काफ़ी समय दे सकते हैं कि आप वो आसानी से बैकलॉग क्लियर कर लो। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो इस वीडियो में, सबसे पहली चीज़ ये क्लियर कर लो कि अगर आपको फॉर्म मिल जाता है तो आपकी ज्वाइनिंग पोस्टपोन कर दी जाएगी। फॉर्म नहीं मिलता फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपको प्रोबेशन पीरियड के अंदर अंदर वो चीज़ क्लियर करके उनको हैंड ओवर करनी होती है, राइट। स्टार्टअप में आप आसानी से कर सकते हो। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे डायरेक्ट इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे जो आईडी है वो फॉलो करें, चैनल नहीं है, और वहाँ पे आप मेरे को पूछ सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे भी कमेंट करें, यहाँ पे भी मैं आंसर करूँगा। और इसके अलावा मेरे टेलीग्राम डिस्कशन चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे काफ़ी हेल्दी डिस्कशन चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुबह गुड डे, बाय बाय।